क्योंकि जब यहाँ पर आपको पता है कि भाई 2019 में जब यहाँ पर रांटा जी आए थे तो उसके कुछ एक महीने बाद, लगभग एक महीने के बाद जो है ना मैंने इस स्कूल में ज्वाइन किया। और हमने बोला हम दोनों ने कि हम इस विद्यालय की स्टूडेंट है तो हम कुछ ना कुछ करके जाएंगे सर। रांटा सर को मैंने बोला था और हम यहाँ ग्राउंड में बार बातें कर रहे थे। और रांटा सर को याद होगा वहाँ यहाँ पर एक क्या कहते हैं आपके टैंक था। और जब हम टैंक की जब बात कर रहे थे तो स्टाफ में से किसी मेंबर ने बोला कि ये टैंक यहाँ से कैसे उठेगा, कि भी हमारे को लिखते लिखते 20 साल हो गए सर, कि भी ये टैंक जो है IPH का टैंक है और ये नहीं यहाँ से उठ सकता। तो वहीं से हमने जो है ना फ़ोन एक SDO साहब को मिलाया IPH की, शायद इनके पास नंबर था, कि भाई SDO साहब ऐसी बात है जो ये आपका जो टैंक है वो बिल्कुल जीर्ण क्षीण अवस्था में और सारा पानी बाहर जा रहा है जिससे कि हमारी बिल्डिंग को लॉस हो रहा है। तो उन्होंने SDO साहब ने वैसे इस तरह से तो बड़ा भारी टाइम लग जाएगा, फिर हो भी नहीं सकता, लेकिन आप सीधा करो इसको, आप यहाँ से उठा दो। मैंने कहा भाई ना तो स्टोरेज टैंक है, ये तो सिर्फ लीकेज का टैंक है, आपका स्टोरेज टैंक तो है नहीं, स्टोरेबिलिटी इसकी कोई नहीं है, तो इसको आप यहाँ से उठाओ। फिर हमें लगा कि भी देखो यहाँ इतनी सारी जो जगह हमारी वो खेलने के लिए यहाँ बच्चों के पास जगह नहीं है, और आपको पता है कि भी जगह की बड़ी भारी कमी थी कि आप हमारे बच्चे भी कहीं खड़े नहीं हो सकते थे। और बड़ी मुश्किल से सभी जो स्टाफ के काफ़ी मेंबर्स यहाँ पर है कि काफ़ी सालों से काम भी कर रहे थे, लेकिन अब इसको कैसे करें। फिर हमने बोला कि भाई हो सकता है कि हम पिछला जो ये ग्राउंड है इसको थोड़े से ग्राउंड को नीचे बिठा के थोड़े से इसको बढ़ा देते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इनको बोला, सर को बोला, मैं शिमला गया और मेरी बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर से हुई, जो कि सुरेश सूर्या वहाँ पर थे, और वो इत्तेफाक से मेरे जूनियर थे, एक साथ जूनियर इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी में रहे, वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर थे, आज वो डिप्टी डायरेक्टर बन गए, सेक्रेटरी में बैठे हुए। और मैंने उनको बोला कि मेरे घर का स्कूल है और वहाँ की दशा ऐसी है कि मेरे बच्चे बाहर वहाँ खड़े नहीं हो सकते, वहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं है, प्रेयर नहीं वहाँ पर हो सकती, और गाड़ियाँ पड़ रही है लोगों से, हम तो वहाँ चले गए गलती से, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। तो उन्होंने बोला आप एस्टिमेट बनाओ और एस्टिमेट करके भेजो। फिर मैंने इनको रांटा सर को भेजा कि भाई हम एस्टिमेट हमने यहाँ से बनाया, और रांटा सर भी उनसे मिल गया DPO साहब से, और उन्होंने बोला कि मैं इसको सेंक्शन कराऊंगा, और 2 लाख रुपये सेंक्शन करके यहाँ पर आया। और सेंक्शन करके हमने उसको वैसे ही पीछे जो है ना वो कोविड का दौर चला, हम सब ने मिलकर हमने देखा कि 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो कम है, सभी ने मिलकर जो है वो थोड़े थोड़े पैसे सबने डाले, और उसका अमाउंट हमने कोई 40-50 हज़ार का और उठा दिया, और ये सारा ग्राउंड नीचे उठा दिया। और जो भी लोग अब आते हैं जो रूम में यहाँ पर स्टूडेंट रहे, और वो बोलते हैं यहाँ तो तुमने तो शाही बदल दी, हालांकि हमने कुछ नहीं बदलावा, थोड़ा सा क्वेश्चन खत्म किया। फिर हमें लगा कि भाई नहीं यहाँ तो यहाँ हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आगे से वॉल नीचे चली गई, एक साइड से नीचे उठाया, दूसरी साइड से वॉल नीचे चली गई। फिर बीच में जो है हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे श्री राकेश पठानिया जी, उनके सामने जो है ना वो हमने एस्टिमेट बनाया, सुरजीत के साथ जो है ना शायद आप भी थे और भी स्टाफ मेंबर्स थे, निर्वा चले गए, निर्वा में कहते हुए आ रहे, और 15 लाख का एक एस्टिमेट हमने बनाया और उनको दे दिया। और वो एस्टिमेट भी हमारा जो है वो सेक्रेटरी में उन्होंने दबा दिया, उनके जो पीए साहब थे उन्होंने उसको भी दबा दिया। और फिर मैं रांटा सर को बार बार बोलूँ कि आप शिमला जाओ सर, वो 15 लाख का क्या हुआ, तो पता नहीं लगा। फिर बाद में हमने कहीं पता किया कि भी वो दबा हुआ है। फिर वो पता लगा कि भाई अब DO लाओ कहते हैं मेरे साहब का, और इसको दोबारा कहते हैं डायरेक्टर साहब के पास लेके जाओ। तो रांटा जी को फिर बोला कि भाई सर आप फिर से चले जाओ और क्या वहाँ से जो है ना वो 15 लाख रुपया निकालना, हमने बाई ऊपर प्रूफ, क्योंकि हमारे पास तो इतना छोटा सा ग्राउंड है, इसको करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आप जो भी इस ग्राउंड की जितनी भी शक्ल देख रहे हैं, हालांकि 15 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, उस हिसाब से हमारा जो ग्राउंड है वो बहुत छोटा है। फिर ये PWD में पैसा गया, PWD वालों ने जो काम किया वो सब आपके सामने दिख रहा है कि अब कम से कम हम जो है वो 3 गेम जो एक साथ खेल सकते हैं। हम जो है ना बैडमिंटन हमारा यहाँ लग सकता है, हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं आपका वॉलीबॉल लग सकता है, हमारी कबड्डी लग सकती है, और हमारा वॉल बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता। और बढ़िया वॉल्स जो कि पीछे से आपको पता घंटा जी के घर को खतरा था, उसमें भी प्रोडक्शन वॉल हमने लगवा दी, और आगे से भी लगवा दी, और कुछ ना कुछ हमने खड़े होने के लिए किया। तो ये सारी जो चीज़ें थी, उसके बाद हमने बोला कि नहीं सर अब यहाँ पर हमारे को कबड्डी का मैट भी चाहिए। थ्रोज भले ही स्कूल ऐसा इतना बड़ा स्कूल नहीं है, पर लेकिन बड़ा तो उसके कामों से स्कूल होते हैं कि भी अगर आप काम करते हैं तो वो भी बड़े हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है। और मैंने बात कर रहा था कि बीच में एक स्कूल झाड़ माजरी करके है, क्या कहते हैं BBN में, बद्दी रोटी वाला नारागढ़ में, वहाँ जहाँ के 1000 से ऊपर बच्चे, तो वहाँ 4 घंटे तो MDM बांटने में लग जाते, उतना बड़ा स्कूल भी कहाँ करना, कि जहाँ पर आप जो है वो अकेडमिक ही नहीं उसको ठीक कर पाए, उतना बड़ा भी कहाँ करना, लेकिन बड़े तो आपके काम ही उसको बड़ा कर देते हैं। तो हमने बोला कि सर यहाँ पर टॉयलेट की बड़ी कमी है। एक दशा ऐसी आ गई थी कि हम आपस में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो, कि भाई हम टॉयलेट नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, और हम हमारे लिए नहीं आता टॉयलेट करने के लिए, सबसे बड़ी बात है कैसे करेंगे इसको। इन्होंने बोला शिमला में एक मेरा पड़ोसी है, भाई देखो CSR एक्टिविटी के तहत SGBM से कुछ हो सकता है,
फिर मैं बोला CSR में जो एक मेरा पड़ोस के नीचे क्या कहते हैं SJVN में मेरा एक पड़ोसी है, और कहते हैं मैं उसके पास जाता हूँ नीचे और पूछता हूँ उसको क्या है, शायद आपने फ़ोन ही किया यहाँ से। इन्होंने बस ये वहाँ पर फ़ोन किया, फिर कमाल है आप ले आओ कहते एस्टिमेट, और हमने जो है वो फटाफट एस्टिमेट को ही 5,81,000 रुपया जितना हमारा एस्टिमेट था वो पूरे का पूरा सेंक्शन, हम 4 यूनिट का हमने बनवाया और फटाफट ये ले गया और देयर एंड देन उसकी सेंक्शन हो गया। और हमने आओ दिखाना था, हमने बोला कि अगर ये रेड टेपिज्म में फंस जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इससे पहले कि जी कई फॉर्मेलिटीज करो, अभी आप ये बना के सिरे गिरा के सिरे अगर इतने चक्कर में पड़ गए तो 4-5 साल बीत जानी, और इसको सीधा हालांकि सेंक्शन भी नहीं आई थी, और हमने जो है वो उसको सीधा साफ किया, जो पूछेगा वो पूछेगा। और हमने वहाँ सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट को दे दिया कि भाई हम ऐसे यूनियन से पैसा ले रहे, और पटवारी की रिपोर्ट लगा दी, 1 करोड़ वर्ष से ये खत्म हो गया, और ये आप दे दो और फोटो भी भेजो 1 करोड़ वर्ष, और सीधा चला भी गया और सेंक्शन में। तो आज आप देख रहे हैं कि टॉयलेट्स की आप सुविधा देख रहे हैं, चाहे हमारी दीदी टीचर है, चाहे हमारी गर्ल्स है, चाहे हमारा स्टाफ है, वो बढ़िया टॉयलेट्स से यूज कर पा रहा, तो 5 मिनट है। और उसके बाद हमारे पास जो छोटे मोटे पैसे उसके जो मेंटेनेंस के जो पैसे छोटे मोटे आए वो भी हमने खूबी एक पैसा हमने ये कोशिश की कि भाई 1 रुपये से जो 1.5 रुपये का काम हो, हमने ऐसी कोशिश की कि 1 रुपये से 1.5 रुपये का काम हो। हमने ये नहीं है कि वो जो राजीव गांधी जी की स्टेटमेंट थी कि भाई क्या कहते हैं 1 रुपये में से तो सिर्फ 10 पैसे या 20 पैसे नीचे लगते हैं, हमने बोला कि 1 रुपये में से 1.5 रुपये की बात होनी चाहिए। और फिर काफ़ी ये सारा जो आप देख रहे हैं कि अंदर के जो स्कूल की मेंटेनेंस थी, चाहे हमारी स्टाफ रूम की मेंटेनेंस थी, चाहे हमारे प्रिंसिपल ऑफिस की थी, चाहे हमारी बार का आप जितना भी बात देख रहे हैं, या आप ये फेंसिंग की बात ही देख रहे हैं, और भी बाद में हमारे पास पैसे ही खत्म हो गए। फिर सर बोले कि नहीं जी बगी तो आप करो ही करो, लेकिन ये जो यू शेप में जो ये बीच में जो आंगन है ना हमारा कर लेंगे। अरे सर आप कहाँ फंसे हुए, पैसे है नहीं, अब करेंगे कैसे कि नहीं, ये हमारी पहचान है और इसको आपने करना है, आप अब बुरा नहीं मानना, हम यहाँ नहीं कि होगी पैसों की भी कमी होगी, लेकिन अब जैसे भी करना आप करो। और हमने मजेदार बात है फंड से हमने कोई पैसा नहीं कहा, कोई भी पैसा फंड से नहीं कहा। और फिर हमने बोला जो रांटा सर जब बोल रहे हैं और सही बात जब बोल रहे आदमी, तो हम करते हमने सुरजीत जी को बुलाया कि भैया क्या करें इसका, बोलो जी करना है तुम करो भाई, तुमने ये सारा भी कर दिया। वैसे ही हमारी लाइब्रेरी का जो काम हुआ, आपको पता है कि बहुत लाइब्रेरी की हमारा बड़ा शोर मचा, पूरे हिमाचल में शोर मचा इसका कि जी लाइब्रेरी बना दी और बड़ी भारी लाइब्रेरी होगी। इवन के सेक्रेटरी साहब ने मेरे सामने डायरेक्टर साहब को फ़ोन किया कि भाई हमने छोटा शिमला में कहते हैं 50 लाख रुपया लाइब्रेरी को दे दिया और वहाँ वो लाइब्रेरी नहीं बना सके, और यहाँ एक बंदे ने बिना पैसे से लाइब्रेरी बना दी है, देखो फोटो और फोटो भेज दिए डायरेक्टर साहब, क्या आप ये फोटो और वीडियो देखो कहते हैं अभी तक आपकी लाइब्रेरी यार छोटा शिमला की बनी नहीं और वहाँ बंदे ने बना भी दी लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी कोई हमारे मेरे अकेले थोड़ी बनाई, मैंने बोला ना मैंने थोड़ी बनाई, मैं तो विजन था मेरा, तो सिर्फ बुलाया सभी को कि भाई क्या रहेगा भैया, बोलो ठीक है सर चलो भाई करते। हमने बीड़ा उठाया और बना के दे दी। अब उसका यूज़ और मिस यूज़ तो अब आपको आगे पता लगेगा कि भाई हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से मिस यूज़ करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रांटा सर के साथ जितना भी हमने समय काटा और पॉजिटिवली हमने समय काटा और कंस्ट्रक्शन के लिए समय काटा, जितने भी समय हम विद्यालय के अंदर है, हमने ऐसा दिन हमारा कोई नहीं था जिस दिन हमारी प्लानिंग नहीं बनती थी कि ये काम हमने सोचा है और इसको हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है। और हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसी दिन से शायद हमारे को नींद नहीं आती होगी, इनको भी नींद नहीं आती होगी कि ये काम अब सौंप दिया गया है, कर दिया गया है, और सभी के सहयोग से इसमें सभी का जो साथ था और वही चीज़ थी कि भाई इसको हमने ट्रांसफॉर्म, इस विद्यालय को हम करने में सफल रहे। लेकिन अभी तो आपको पता है कि भाई प्रोग्रेस तो एक निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को आगे ले जाना बड़ा टफ है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम तो बिल्कुल पूरे हो गए, अभी तो मीलों का सफ़र है आगे कि भाई हमें तो चलते ही जाना है, और जहाँ हम रुकेंगे वहाँ से आगे भी सितारों से आगे भी जहाने, तो सितारों से आगे भी जहाने, ऐसा नहीं है कि जहाने पर ख़त्म हो जाएगा। और मैं अपनी ओर से और अपने विद्यालय की ओर से मैंने तो रांटा सर को बोला था कि भाई देखना सर अब लास्ट में हमारी बेइज्जती मत करना। सुरजीत जी से बात हुई, दत्ता सर से मेरी बात हुई, सबसे मेरी बात हुई, कीर्ति भाई से मेरी बात हुई, सबसे मेरी बात हुई कि भाई हमने रांटा सर को अपने बुलाना है, और बाकी जो मर्जी हो वो पार्टी दे या ना दे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इस विद्यालय के लिए जो काम किया है और इस एक टीचर होने के नाते, और जैसा सर ने बोला यहाँ पर कि भाई ना केवल थ्रोज में बल्कि निर्वा में भी टिकरी की भी इनसे बात होती रहती थी कि टिकरी में सर हमने ऐसे किया वैसे किया। तो ऐसा नहीं है, एक शिक्षक जो अपने साथ ये सारी यादें लेके जाता है और उसको लगता है कि भाई नहीं क्या कहते हैं भाई 58 साल की उम्र तो आपको पता भी तो पॉलिसी के मैटर है, इसमें हमने क्या योजना की कम या ज़्यादा है
तो जो भी है सब अच्छा है और बढ़िया है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होके मस्त होके रिटायर हो रहे हैं। और कामना भी करता हूँ कि भाई अपनी ओर से भी, अपने पूरे परिवार की ओर से भी, कि भाई आप जो है बिल्कुल वैसे ही स्वस्थ और मस्त रहे। आप बिल्कुल, आपका जो भविष्य का जो जीवन है, भावी जो आपका जीवन है, वो मंगलमय हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं बोलूँगा सर कि भैया आपने बिल्कुल भी जैसे बोला कि अपना जो अनुभव है उसको आप ज़रूर साझा करें। अब एक हमारा प्रोग्राम भी है चला हुआ हिमाचल प्रदेश सरकार का, आपको होता है कि क्या बोलते हैं, अपना विद्यालय, एडॉप्शन ऑफ हिमाचल स्कूल। तो उसको तहत हम आपको जो है ना एकेडमिक रूप से जो है ना अपना एकेडमिक एडॉप्टर इस विद्यालय का हम बनाएंगे, क्योंकि श्रीमती कल्पना कंवर जी भी पहले ही फाइनेंशियल एडॉप्टर हमारे बन चुके हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और साथ में हमारे जो मेहता सर है, और इनसे भी चाहेंगे क्योंकि ये भी छात्र रहे, ये एज वेल जो भी ये चाहेंगे फाइनेंशियल एडॉप्टर बनना चाहेंगे, चाहे हमारे एकेडमिक एडॉप्टर बनना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है बुद्धिजीवी वर्ग से है और ये भी अभी रिटायर हुए हैं। इनको भी मैं अपनी ओर से भी, अपने विद्यालय की ओर से भी इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में क्या कहते हैं, कमलेश मैडम जी, चाहे इनका कार्यकाल 2-3 महीने ही रहा, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर बच्चों के बीच में, स्टाफ के बीच में अपनी छाप छोड़ी है। और आशा करता हूँ कि वे आगे भी अपने जहाँ भी ये कार्य में रहे वहाँ पर ऐसा ही काम करते रहे। हम तो बोलते भी हैं इनको कि भी आप ऐसे ही काम करते रहो, और कोई ऐसा वो नहीं है। और शास्त्री जी, इन्होंने आपको पता सबके सामने कि जो भी इनको बोला जाए, चाहे NSS का कैंप हो, चाहे कोई और हो, रात को बोलो दिन को बोलो, शास्त्री जी हमेशा ही हमारे साथ तैयार रहे, पूरे परिवार के साथ तैयार रहे। और हमारा परिवार का ऐसा भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, हम ना तो कभी इतनी सी बात को इतना बड़ा करते हो, ना हम इतनी बड़ी बात को कभी इतना छोटा करते, कि छोटी सी बात अगर हो जाए तो उसको हम इतना बड़ा करके लेके चले सिर में, और अगर कोई इतनी बड़ी बात है तो उसको हम छोटा करके नहीं जाते। और आप लोगों ने, चौहान साहब का विशेषकर धन्यवाद दूँ कि आप आए और हमारा जो है ना वो आपने मार्गदर्शन भी किया। चौहान सर जहाँ पर चले जाएंगे वहाँ पर मार्गदर्शन भी होता है, और हमारा सौभाग्य भी है कि इस तरह के लोग जो है विद्यालय के अंदर आए और आपके वो जो है चरण जो है हमारे विद्यालय में पढ़े। और हमें आशा है कि भाई आगे भी आप ज़रूर यहाँ पर आएंगे, और साथ में आप हमारे को प्रोत्साहित भी इसी तरह से करते रहेंगे। और एक बार दोबारा रांटा सरकार, सभी जो हमारे जितने भी हमारे मेहमान हैं, श्रीमती कल्पना कंवर जी, प्रेम मेहता जी, और सभी लोगों का, कमलेश जी, सभी लोगों का मैं जो है वो धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।